नमस्कार। आज बात करते हैं ये जो एक नया शगुफ़ा इन्होंने छोड़ा हुआ है बीजेपी वालों ने कि सनातन धर्म पे जो ये लोग बात करते रहते हैं। देखिए ऐसा है कि इसके पहले ये लोग उस पे अपने रिलीजियस उस पे अटके हुए थे, मतलब जो इनका मतलब हिंदुज़्म या हिंदुत्व की डेफ़िनेशन थी, इन्होंने अपनी डेफ़िनेशन निकाली हुई है उसकी। और उसमें कै बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि बेसिकली जैसे राहुल गांधी भी एलैबोरेट कर चुके हैं, जो कि इसकी डेफ़िनेशन में आती नहीं है। जो जिस जिस तरीके का प्रचार प्रसार ये लोग करते हैं कि जो कमज़ोर है उसको दबाओ, और जो मतलब अपना एक हार्ड हिंदुत्व जैसे टाइप की चीज़ है, जो जैसे ये लोग करते हैं, तो उसको राहुल गांधी भी पॉइंट आउट कर चुके हैं कि मतलब मतलब हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को दबाना शुरू कर दें या कमज़ोर को आप परेशान करना शुरू कर दें। ये कहीं भी कोई भी हिंदू टेक्स्ट में नहीं कहता, कोई भी हिंदू स्क्रिप्चर में नहीं कहता, बल्कि मतलब जो जो असल में हिंदुज़्म है वो बहुत टॉलरेंट मतलब रिलीजन है, और हज़ारों सालों से चला आ रहा है, जो मैं एक पुराने वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ। जब से ये वेदास लिखी गई और ये जो बाकी जो हमारी रामायण लिखी गई, महाभारत लिखी गई, तो उस टाइम से ये सर्वाइव कर रहा है। तो ये जो अभी जो जिस फॉर्म में ये मतलब हिंदुज़्म ये बीजेपी वाले प्रमोट कर रहे हैं, वो तो कहीं भी नहीं है। वो एक्चुअली हिंदुज़्म है भी नहीं, वो कट्टरवाद मतलब एक तरीके से मतलब हिंदुत्व इसको जो राहुल गांधी जी ने भी बोला। एनीवे, देखिए जहाँ तक ये है, जो इनका एंटी एंटी दलित पोस्चर है, वो तो देखिए साफ दिख रहा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि देखिए हम लोग की कॉन्स्टिट्यूशन भी परमिट करती है कि भाई जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, और भी जो वेरियस कैटेगरीज़ हैं जो कमज़ोर हैं, मतलब तो उनको जो है कहीं न कहीं कुछ राइट्स दिए जाते हैं, कुछ राहत दिए जाते हैं, कुछ उनको नौकरी में भी, सिलेक्शन में भी, एग्ज़ाम्स में भी कहीं उनका कोटा फिक्स्ड रहता है, ठीक है? उसका कारण यही है कि उनको, क्योंकि एक बढ़ावा देने की बात है, उनका उनका स्तर ऊँचा करने की बात है, क्योंकि वो ऐसे मतलब अब जैसे मान लीजिए कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से है या कोई, तो वो हो सकता है कि उस मतलब इतना ज़्यादा वो ना कम्पीट कर पाए जो बाकी लोग हैं, जो मान लीजिए इधर शहर में पढ़ते हैं। तो उसको एक एक परसेंटेज मतलब दिया जाता है, एक लेवल ऑफ मार्क्स होते हैं जो कि उतना एक तरीके से उनको कह लीजिए कि उनके फेवर में जाता है कि अगर आप उस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपकी चांसेस और बढ़ जाती हैं, मतलब उसमें क्वालिफ़ाई करने की या आपको मतलब नौकरी पाने की। तो उसका आपका कोटा अलग फ़िक्स हो जाता है। तो ये कोई मतलब एक मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लॉ में भी टेस्ट हो चुका है, परमिसिबल है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी इसमें आ चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जो हैं एक और क्राइटेरिया लेके चले आए, एक वो इकोनॉमिक वाला ले आए, कहीं कुछ ले आए, कहीं कुछ ले आए। तो ये बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ, जो रूलिंग पार्टी है। देखिए अभी फ़िलहाल जो जो सर्वे भी चल रहा है कास्ट वाला, उसमें ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि भाई कितने, किस जाति के लोग, या मतलब कितने जो हैं ऐसे हैं जिनको अभी भी ज़रूरत है इसकी, और मतलब एक हेल्प की ज़रूरत है, और वो कहाँ-कहाँ हैं बेसिकली। उनको आइडेंटिफ़ाई करने की बहुत ज़रूरत है। देखिए उनको बिना आइडेंटिफ़ाई किए तो उनको कुछ मिल भी नहीं पाएगा। तो इसलिए उनको आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है।
तो इसलिए जैसे बिहार सरकार भी करवा रही है, एक सर्वे करवा रही है कि कौन मतलब किस जाति के लोग कहाँ रहते हैं। तो इस टाइप का होना बहुत ज़रूरी है। अब एक होता है कास्ट सेंसस, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, मतलब हर 10 साल में कराती है। तो वो पिछले दफ़े कांग्रेस के टाइम में हुआ था, मगर जब तक वो अपनी रिपोर्ट रिलीज़ करते तो मतलब गवर्नमेंट बदल गई। फिर ये वाली गवर्नमेंट ने वो रिपोर्ट रिलीज़ ही नहीं करी। अब उनको कायदे से कराना चाहिए इसको, मगर वो करा नहीं रहे, ना पुरानी रिपोर्ट रिलीज़ कर रहे हैं। तो अब ये एक तरीके से उनके साथ ज़्यादती है ना। जब आप मतलब एक डेटा आपके पास है अवेलेबल, तो उसको आप ज़ाहिर क्यों नहीं कर रहे हैं? और आप एक दूसरे पिच पे लेके चले जा रहे हैं कि किसी सनातन धर्म के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, कभी कुछ करना शुरू कर देते हैं। देखिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करना ठीक नहीं है, ठीक है? आप मुद्दे को मोड़ना चाहते हैं, आपको पता है कि देखिए जो बात हो रही है ना, कि जो बैकवर्ड क्लास हैं या जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो श्रवण भी हैं, अति श्रवण, जो भी मतलब सब, उनको एक गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन मिलता रहा शुरू से ही। प्राइवेट प्राइवेट उसमें भी और गवर्नमेंट उसमें भी एक उनका अलग प्रोटेक्शन रहता है, एक कोटा रहता है। वो बरकरार रहता है, बरकरार होना चाहिए, रहना चाहिए। अब उसको आप जो है आपको लग रहा है कि ये भाई, उसको आप एक अलग तरीके से देख रहे हैं, एक वोट बैंक के तरीके से देख रहे हैं बीजेपी वाले। तो इसलिए अब वो उसमें अपना अपनी इंटरप्रिटेशन ले आए कि कोई सनातन धर्म पे किसी ने बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। देखिए, मुद्दे को भटकाना ठीक नहीं है। ये मुद्दा ना उस वोट बैंक से कनेक्टेड नहीं है, ये लोगों की हेल्प करने वाली बात है। तो इसलिए ऐसे लोगों को हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो आप बीजेपी अभी तक मतलब एक तरीके की धर्म धर्म की ही राजनीति करती है, लोगों को गुमराह करती चली आ रही है, वो तो सब जानते हैं। मगर इनका जो है धर्म, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये प्रचार जो है बिल्कुल गलत है, इन द सेंस कि मतलब हमारा रिलीजन जो हिंदू रिलीजन है वो कहीं ये नहीं सिखाता है कि मतलब एक दूसरे से लड़ाई करो, या आप जो है मतलब एक मिलिटेंट फॉर्म ऑफ हिंदुज़्म बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट वो है। और मेरा मतलब है, कोई भी रिलीजियस बुक ये नहीं सिखाती कि आप एक दूसरे से जाके झगड़ा करें, या आप किसी और को नीचा दिखाएं, या किसी कमज़ोर को सताएं। कहीं पे भी ये बातें नहीं हैं, ठीक है? इनफैक्ट आप कोई भी आप शिव पुराण पढ़ लीजिए, या कोई भी चीज़, या जो वेदास हैं, मतलब जितनी भी किताबें हैं, उपनिषद है, गीता है, सब पढ़ लीजिए, तो उसमें हर जगह धैर्य और अपने पे संयम और इस टाइप की बातें की गई हैं। अब वो पूरा यहाँ पे बताना तो बड़ा मुश्किल है, बट जो सार है वो यही है कि टॉलरेंट, मतलब हिंदू रिलीजन बहुत टॉलरेंट रिलीजन है, और सबको, सबका समावेश, सबको साथ लेके चलने वाला है। तो ये उसका उल्टा प्रचार कर रहे हैं बैठ करके भाई लोग जो हैं बीजेपी वाले। और अब जब उन्होंने देखा कि भाई ये जो बैकवर्ड क्लास हैं, और ये भी ये अपना हक मांग रहे हैं खड़े होके, और कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आपने हमारा हक भी मारा हुआ है, हम हमारी आबादी इतनी है, और आपने हमको कहीं पे भी मतलब कुछ, ना गवर्नमेंट में ना कहीं पे, देख लीजिए मतलब हाई पोस्ट में कहाँ हैं ये लोग, मतलब बैकवर्ड क्लास में आपको कितने लोग दिखते हैं? जुडिशरी में बहुत कम है ही नहीं इनफैक्ट। और मतलब जो सेक्रेटरी लेवल में है, जो मतलब ब्यूरोक्रेसी है, उसमें भी नहीं है, बहुत कम है। तो ये सब के लिए अब लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, और हमको आपने मेन स्ट्रीम से अलग किया हुआ है, किनारे किया हुआ है, तो ये गलत बात है। तो इसीलिए ये कॉइन हुआ था, राहुल गांधी ने बोला था, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उतनी भागीदारी। तो इसका मतलब ही यही है कि मतलब अगर इतने लोग, मान लीजिए 60% जो हैं वो बैकवर्ड क्लास या उसमें आते हैं, या 70% आते हैं, तो उनको उनको नेचुरल सी बात है कि गवर्नमेंट में और पॉलिटिक्स में, जुडिशरी में, हर इम्पोर्टेंट पोस्ट में उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए, उनके उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से। उनको आपने अलग क्यों छोड़ा हुआ है? ये मेन मुद्दा है। अब आप मुद्दे से भटकाने के लिए आप कुछ और चालू हो गए कि सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ऐसी तो कोई बात है नहीं।
तो ये मुद्दा भटकाने की कोशिश जो है ना बीजेपी की, ये हमेशा से रही है। कभी भी मतलब आप देखेंगे कि कोई काम की बात जब होने लगती है तो उसका उस पे अपना मुद्दा भटकाना, अपने आप को प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं दिखाने के लिए। बहरहाल ये जो है, अब जब इनकी मीटिंग और होंगी आगे तो मुझे लगता है ये रैलीज़ में भी अपना ये लोग क्लियर करेंगे, इंडिया अलायंस वाले, कि भई देखिए, जिनको ज़रूरत है उनके लिए आवाज़ उठाना उनका फ़र्ज़ है और वो उठाई जाएगी। और ये जो बीजेपी वाले हैं मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म में भी अपनी राजनीति घुसड़ के ले आए। और ठीक है, अब मंदिर वगैरह बन रहा है, वो तो बहुत अच्छी बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर ही दिया तो वो बनना ही बनना है, उसमें कौन सी बात है। तो वो तो सब अगले साल जब बनेगा तो उसका वो होगा, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आप ज़बरदस्ती के लिए हर चीज़ में आप मतलब अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बिहार में भी देखिए, जो सर्वे करा लिया गया, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, सब कुछ हो गया, उसको भी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का काउंसिल आके खड़ा हो गया, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये सब गलत है ना। तो मतलब जिनका हक है उनका हक मारने की कोशिश बीजेपी वाले ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बाकी इस पे आगे बात होती रहेगी। और ये इलेक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा भी रहने वाला है। और क्योंकि राहुल गांधी जी और बाकी पार्टियां सब कमिटेड हैं कि ये जो है बैकवर्ड क्लास के लिए उनको पूरा जोर लगाना है, क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है, तो उनका मुद्दा बिल्कुल सामने छाया रहेगा। जय हिंद, जय भारत।